ओ इश्क इश्क नहीं जिसमें तुम्हारी फिक्र नहीं, ओ इश्क इश्क नहीं जिसमें तुम्हारी फिक्र नहीं, ओ महफिल महफिल नहीं जिसमें तुम्हारी जिक्र नहीं। इसलिए बेटा उठो जागो और दौड़ो, तब तक चलो जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एक दिन तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं तो तुम्हारे सफलता के नाम से महफिल जरूर गूंजनी चाहिए। बस यही सोच के दिन रात पूरा मेहनत करो, मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ आ गया है बिहार स्कॉलर और आपके लिए चाहे वो बोर्ड 10th का हो या 12th का, डेली लाइव लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है मैथ्स का, और 10th में मैथ्स और साइंस दोनों का। तो आइए आज हम लोग क्लास 12th में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा डिटर्मिनांट। ठीक है, डिटर्मिनांट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डिटर्मिनांट्स AR है, डिटर्मिनांट्स में आज हम लोग देखने वाले हैं एकदम हॉट MCQ। टोटल बेटा 37 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो ना तो पूरे डिटर्मिनांट आपका चैप्टर है वो पूरा समरी हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा। इसका अगला सेशन नेक्स्ट लेक्चर शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप का ही होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में आपका जितना भी क्वेश्चन बनेगा पेपर में, जितना भी आएगा, बार बार ये लाइन बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि हम जो बता रहे हैं क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उसी में से पेपर में आने वाला है। तो अब देखो आज MCQ सेशन होने वाला है डिटर्मिनांट का। हमको पता है कि आप डिटर्मिनांट पढ़ चुके हो, तो जरा आ जाओ, एक एक क्वेश्चन को हम लोग आज डिटेल से एनालिसिस करेंगे और समझेंगे सारे पॉइंट को। पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनांट, इसका करना है कैसे होता है 2/2 का डिटर्मिनांट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, cos 17 में cos 20 से माइनस साइन 70 से साइन 20 में। जब आपने ऐसे लिखा तो बेटा ये लग गया क्लास 11th वाला फॉर्मूला, क्या, cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो आप इसको क्या लिखते हो, तो cos a प्लस b लिखते हो। तो आप लिख दो, क्या लिखोगे, cos a प्लस b 70 प्लस 20 90, cos 90 बराबर क्या होता है मुन्ना, cos 90 बराबर सर होता है 0। इसलिए ऑप्शन आपका B नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डिटर्मिनांट करना है, 4 ऑप्शन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और बताना है चारों में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। देखो a प्लस IB का मल्टीप्लाई a माइनस IB से करेंगे, माइनस C प्लस ID का मल्टीप्लाई माइनस C प्लस ID से होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं। a में से a स्क्वायर माइनस IAB प्लस IAB प्लस माइनस माइनस I स्क्वायर B स्क्वायर, यहां तक हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस C में माइनस C से माइनस C स्क्वायर, C में प्लस CID माइनस CID, ओ CID नहीं, ओ CID नहीं, जो देता है इंस्पेक्टर दया दरवाजा तोड़ दो। ठीक है, प्लस I स्क्वायर D स्क्वायर। देखो तो CID कट गया, IAB कट गया, A स्क्वायर। अब भैया बाबू जरा बता दो I स्क्वायर का मान कितना होता है, I स्क्वायर का मान -1, इसलिए यहां पे हो जाएगा प्लस B स्क्वायर माइनस, देखो तो माइनस A हो गया माइनस C स्क्वायर, I स्क्वायर का माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस D स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। देखो तो कौन ऑप्शन में मैच करेगा, ऐसा कोई ऑप्शन मैच करेगा, सारा का सारा प्लस। ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आज लेके आया गया है, और ये सारे हॉट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में बन सकता है। एग्जाम में अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी MCQ होगा
तुम ला के दिखाना, इसी में से होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स रूट यूनिटी, देन इसका वैल्यू बताना है। तो बेटा डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या बताया गया है, 10 प्रॉपर्टी आपको बताया गया होगा। तो मेरा पहला काम क्या होता है, किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को 1 1 करना, तो आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। अब 1 1 कब आता है, जब किसी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट एक समान हो जाए। मान लो यहाँ C1 में x प्लस वाई हो गया, तो x प्लस वाई को बाहर निकाल देंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे C1 के प्लेस पे आप लिख सकते हो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो a बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ए हो गया ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1, और ये हो गया ओमेगा। आइए इसको आप कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया बेटा 1 1 1, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप आगे बढ़ाने के लिए लिख सकते हो R1 माइनस R2, और R2 के जगह पे लिख सकते हो R2 माइनस R3। देखो अगर 1 1 तुमको दिखे ना, तो उसके बाद मेरा काम होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना। तो वहां से 1 1 जहां दिखेगा 2 जीरो तुम निकाल सकते हो। कैसे, देखो R1 में से R2 को घटा दो, यहाँ जीरो, तो बस ये बचेगा, इससे लेके तोड़ देंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, जिसका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाता है 0, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, तो ऑप्शन नंबर निकल के आ गया C आपका सही उत्तर। बोलो, किसी तरह की यहाँ तक की समस्या है? नहीं होनी चाहिए बेटा, नहीं होनी चाहिए। फेंक के मार दो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जरा आप हमें बता दो क्या होने वाला है। देखो क्वेश्चन देख के डर लग रहा होगा ना, डर लग रहा होगा, नहीं लगने देंगे। देखो आप क्या करो, R1 के प्लेस पे R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दो। R1 के प्लस पे R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दो, तो क्या होने वाला है देखो, तो सबको जोड़ रहे हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से a कटेगा, b से b, c से c, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। जब आप जोड़िएगा ना इस कंडीशन को लिख के, तो आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसा। और आपको प्रॉपर्टी में बताया गया होगा कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका आंसर आ जाता है लड्डू, मतलब 0। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन कौन सा निकल के आया, डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, फैक्टोरियल। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ चुका है। देखो कैसे बनाओगे। एक तो सीधा सीधा भैया क्वेश्चन मेथड ये है कि आप जितना फैक्टोरियल लिखा है सबका वैल्यू लिख दो। यही ना करोगे, मान लो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 5 फैक्टोरियल 120, सबकी जगह सबका वैल्यू रख दो। किसी भी रो या कॉलम से तोड़ दो, आंसर तो आएगा ही, चारों में से कोई ना कोई आएगा। लेकिन आप प्रॉपर्टी पढ़े हो, डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़े हो, तो उसको यूज करके कैसे बनाएंगे। मान लो यहाँ तो छोटा छोटा नंबर है, एग्जाम में आ जाए 20, 21, 23, तो फैक्टोरियल करते रह जाओगे पूरे सारे 3 घंटा। यही करना क्या है, देखो सबसे पहले हम ये सोचते हैं माइंड में फैक्टोरियल हटेगा कैसे, फैक्टोरियल हटेगा कैसे। देखो तो फैक्टोरियल हटाने के लिए R1 में से, अच्छा 3 फैक्टोरियल को क्या लिखते हो, 3 × 2 × 1, यही ना लिखते हो। 4 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो आप कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिख दिए, बोर्ड पे देखो ध्यान से, 1 फैक्टोरियल ऐसा ही रहा, 2 फैक्टोरियल ऐसा ही, और 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो ऐसे। अच्छा इसको आप ऐसे कर दो, 3 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो,
2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को क्या 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। 3 फैक्टोरियल को तोड़िएगा तो 3 इंटू 2 से आगे नहीं जाना है तो वहां फैक्टोरियल। 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप। जो तीनों में शामिल है वहां जाके हम रुक रहे हैं, जैसे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, समझ में आ गया? इसमें हो गया 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। चलिए बोलिए, R1 से बाहर क्या निकल गया? 1 फैक्टोरियल। R2 से बाहर क्या निकल गया? 2 फैक्टोरियल। R3 से बाहर क्या निकल गया? 3 फैक्टोरियल। अब देखो सारा फैक्टोरियल ऑटोमेटिक खत्म हो गया। यहां बचा 1, यहां 1, यहां 2 बचेगा ना, 1 निकला है R1 में से, 1 निकल गया तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो यहाँ बच गया 6। देखो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2 निकल गया है तो यहाँ 12, और यहाँ बच गया 1, 4, और यहाँ बच गया 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2। 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 12, और ये आ गया 1 1 1 2 3 4, और ये आ गया 6 12 20 6 12 20। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही 1 1 दिखे वहां पे आंख बंद करके तुम 2 0 निकाल सकते हो। R1 के प्लेस पे, R2 के प्लेस पे। भैया बार बार क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन ये सब आएगा पेपर में, ठीक है? तो समय कम है, प्रैक्टिस कर लो। अगर 100 में से 100 नंबर लाना है, अदरवाइज कोई बात नहीं है, जाके कंबल में सो। देखो 1 में से 1 घटेगा 0, 2 में से -3 -1, 6 में से 12 -6, ठीक है? 1 में से 1 0, ये हो गया -1, 12 - 20 -8, और ये आ गया 1 4 20, ठीक है? तो ये हो गया 12 इंटू 20। हम 20 से तोड़ रहे हैं, या 20 से क्यों तोड़ेंगे जी? जब मेरे पास 2 0 जिसमें रहता है उससे तोड़ना आसान हो जाता है। 1 1 से 1 को लेके तो देखो तो क्या बचेगा, -1 -1 -6 -8। तो ये हो गया बेटा 12, मल्टीप्लाई करेंगे 8, -6 -1 +6, ठीक है? तो ये हो गया 12 इंटू 2, ये आ गया आपका पास 24। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन में निकल के आया भैया, सी मेरा सही उत्तर हुआ। तो फैक्टोरियल के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, तो तुम कोशिश करना अंदर से, डिटर्मिनेंट के अंदर से फैक्टोरियल वाले टर्म को हटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में, 6 नंबर एरर होगा इसलिए हटा दिया गया है। चलिए देखिए 7 नंबर, देखो ऑलरेडी जहां 1 1 आ जाए ना बेटा, वो तो बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। यहां पे आप लिखना C1 के प्लेस पे C1 - C2, और C2 के प्लेस पे लिख देना C2 - C3। देखो ठीक है, अब C1 C2 आपका हो गया। देखो 1 - 1 0, A - B, ये हो गया AQ - BQ, हो गया। C2 - C3 0, B - C, और ये हो गया बेटा BQ - CQ, ये हो गया 1C CQ। अब आपको जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होता है उससे डिटर्मिनेंट को हम लोग तोड़ देते हैं। तो 1 को लेके तोड़ेंगे हम लोग, तो 1 यहां हो गया, ठीक है? 1 यहां हो गया। अब 1 को लेके तोड़ेंगे तो देखो ये हो गया A - B, AQ - BQ, B - C, BQ - CQ, ठीक है? अब आपको पता है यहां पे QQ टर्म दिख रहा है, क्या? AQ - BQ, फॉर्मूला लिखो, A - B A² + AB + BA², ये हो गया B - C, B - C, ये हो गया BA² + BC + C², हो गया। अब आओ देखो तो C1 में क्या कॉमन है बेटा? A - B। C2 में क्या कॉमन है? B - C। तो क्या बच गया यहाँ 1, यहाँ बच गया A² + AB + BA², यहाँ बच गया 1, ये हो गया BA² + BC + C², ठीक है? अब आ गया A - B, B - C।
इसको 2/2 को कैसे तोड़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भैया कट गया, तो देखो a माइनस बी माइनस सी। देखो तो ब्रैकेट वाले टर्म में ध्यान से देखो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी प्लस ए, सी माइनस ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अब देखो ये तो दोनों का कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। अब इसमें से क्या कॉमन है, अगर तुम b निकालते हो, सपोज करो b निकालते हो तो c माइनस ए बच जाएगा, तो b निकालना ज्यादा सही होगा क्योंकि एक फैक्टर ऑलरेडी c माइनस ए उसमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना 12th का पेपर देने जा रहे हो, ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें हैं। c माइनस ए को बाहर निकालिएगा तो क्या आएगा, c प्लस ए प्लस बी। अब ये हो गया फाइनल आंसर, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर दे के जाएगा, ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर दे के जाएगा। तो ठीक ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अभी जब हम लेक्चर करा रहे हैं, आप देख रहे हो, तो इसको पूरा सीरियस देखो एकदम। ठीक है, बाकी रिटर्न के लिए इसका हम पीडीएफ लगा देंगे सॉल्यूशन के साथ, जो आप देख रहे हो सेम ऐसा ही लिखा रहेगा, आप इसको क्लिक करके खूब अच्छे से लिख सकते हो। फिलहाल आप फोकस करो देखने पे। चलो हल सॉल्व देखो कैसे करोगे। आप इसमें कह रहे हो कि सर अभी आपने बताया कि 1 लाना काम होता है, तो यहाँ 1 आएगा, C1 या R1, C1 या R1 कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। अगर सबको जोड़ दे तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो गया a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया b c a b। अब इसको बाहर निकाल दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया 1 1 1 b c a b। अब 1 1 आ गया तो आपको पता है 1 1 से आप 2 0 बना सकते हो, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी माइनस ए। ठीक है, 1 माइनस 1 0, c माइनस ए माइनस बी 1 a b। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1, जिसमें 0 की संख्या ज्यादा होगा उससे आप तोड़ना, तो ये हो गया b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब इसके बाद बेटा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करोगे, इसमें डायरेक्ट कर देना। देखो सीरियस से, b में a से बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में क्या लिख देते हैं माइनस। अब इससे इसमें कर रहे हैं, c से सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, c में c से हुआ c स्क्वायर माइनस a में c में c से हुआ c स्क्वायर, c में माइनस a से माइनस ए सी, अब प्लस हो गया a स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी। अब ब्रैकेट खोल रहे हैं, देखो बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, अब माइनस ए स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आप देख रहे हो a स्क्वायर है बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है, सबके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो माइनस अगर हम इसको कॉमन कर लें, जरा देखना यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा समझना, बस खत्म होने वाला है ये क्वेश्चन। देखो अगर यहाँ पे हम लोग लिख दें a प्लस बी प्लस सी, अब माइनस यहाँ बाहर निकाल दिए, किसमें से, इन तीनों में से, बी स्क्वायर सी ए, सब में से बाहर निकाल दो। चलो माइनस बाहर निकाल दिए, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस बाहर निकला हुआ है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। तो माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी माइनस ए सी
माइनस ए सी। तो हमेशा इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 4 ऑप्शन है तो इसका वैल्यू होने वाला है नेगेटिव, क्योंकि आप पहले माइनस देख रहे हो और ए बी सी आपका क्या है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो 9 नंबर क्वेश्चन में एक करेक्शन जरा कर लेना, यहाँ पे छूटा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे कर लेना 4, यहाँ पे 4 था, 4 कर लेना, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गया है। देखो अब आप देख रहे हो, अगर हम इसमें R2 में 2 इंटू R2 कर दे, आप प्रॉपर्टी पढ़े हो कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम में कोई एक नंबर से सारे टर्म में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो देखो तो x प्लस वाई एक्स एक्स, ठीक है, 10x प्लस 8y प्लस 8x प्लस 4x, ठीक है, 10x प्लस 8y प्लस 8x 4x। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दो, R2 में 2 से डिवाइड भी कर दो। तो देखो तो आप यहाँ ये चीजें देखोगे कि भैया R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। जब किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसका आंसर तुम लिखते हो 0। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। ठीक है, देखो 11 नंबर 1 बेटा ऑलरेडी तुमको दिख रहा है ना, तो समझो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, आधा काम तुम्हारा हो चुका है। ठीक है, बस तुमको 1 दिखेगा तो समझ जाना रास्ता दिख गया कि कैसे चलना है। देखो यहाँ हो गया 0, 1 माइनस माइनस 1 तो माइनस एक्स, यहाँ भी आ गया 0, 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 तो सिर्फ क्या बच जाएगा बेटा, एक्स बच जाएगा। यहाँ 1 माइनस 1 खत्म, माइनस वाई, 1 1 1 प्लस वाई। ठीक है, अब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 होता है उससे हम लोग तोड़ देते हैं, 0 माइनस वाई। ठीक है, बराबर पूछ रहा है कि क्या आएगा। अब देखो x में y से प्लस एक्स वाई माइनस 0, अब a हो गया एक्स वाई, इसका क्या आ जाएगा जवाब, एक्स वाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। देखो 12 नंबर में भी क्वेश्चन में 1 1 ऑलरेडी लिख दिया गया है, तो आप यहां पे क्या करोगे, R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पे R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये हो गया BC माइनस CA, B प्लस C माइनस C माइनस A, यहाँ आ गया 0, CA माइनस AB, C प्लस A माइनस A माइनस B, यहाँ आ गया 0, AB A प्लस B 1। ठीक है, अब देखो कुछ कटने वाला है, दिख रहा होगा तुमको, काट दो, C से C, A से A। तो बेटा एक बात ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे बचा बीच में B माइनस A, तो कोशिश करो यहाँ भी B माइनस A बच जाए, तो उसके लिए आपको C को कॉमन करना पड़ेगा, B माइनस A, और यहाँ भी हो गया B माइनस A, और यहाँ है 0, यहाँ भी A बाहर निकालोगे, C माइनस B, ये हो गया C माइनस B, 0 AB A प्लस B 1। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारा भैया कॉमन क्या निकल जाएगा R1 से, तो B माइनस A कॉमन निकल जाएगा, R2 से क्या निकल जाएगा, C माइनस B, तो A हो गया आपका C, A हो गया आपका 1 0 A 1 0 AB A प्लस B, और A हो गया 1। जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग तोड़ देते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तोड़ते हैं। तो CA 1 1, तो ये निकल के आया B माइनस A, C माइनस B, C माइनस A। चलो चेक करते हैं आंसर,
क्या कोई ये सब में सीधा सीधा दिया हुआ है, सीधा कहने का मतलब a माइनस बी लिखोगे तो a माइनस बी माइनस कॉमन करना पड़ेगा, फिर माइनस कॉमन हुआ तो ये माइनस हो जाएगा b माइनस सी, फिर माइनस कॉमन हुआ तो ए सी माइनस ए, या इसको ऐसे ही रहने दो c माइनस ए। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन में है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, ठीक है, ए प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर ए मैच हो गया मेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैच हो गया। हमने इसमें से माइनस कॉमन कर लिया ताकि कोई मैच हो जाए। सारे ऑप्शन में ए माइनस बी, ए बी से ही स्टार्ट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर आपका एरर होगा इसलिए हटा दिया गया। आइए देखते हैं 14। देखो 14 में बेटा कैसे बनाएंगे, अभी आपको इसमें 1 1 है तो आप देखो तो C1 के प्लेस पे C1 प्लस C3 भी कर सकते हो। तो ये आ गया आपका A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ये आ गया A प्लस बी प्लस सी, यहाँ आ गया 1 1 1, B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी। बाहर किसको निकालिएगा बेटा, A प्लस बी प्लस सी, सब में कॉमन है 1 1 1 1 1 1, B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी। तो आपको अभी हम बताएं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो, कोई भी दो रो दो कॉलम आपस में जीरो हो, आपस में समान हो तो उसका वैल्यू होता है जीरो। देखो C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जीरो। ऑप्शन नंबर इसमें जीरो हो गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आप इसको कर लेना करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जो भी क्वेश्चन एरर था उसको निकाल दिया गया है, तो आप ये ना समझे। आइए x का मान बताना है क्या होगा। देखो तो x का मान बताने के लिए पहले इसको तोड़ दो, सीधा तोड़ दो R1 से। तो R1 से तोड़ोगे तो x 6 2 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, माइनस 7 9 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 7 x 9 6 बराबर 0। x का मान बताना है, ध्यान रखना। माइनस 2x माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 12, माइनस 3 14 माइनस 18 माइनस 1 42 माइनस 9x बराबर 0। अब देखो क्या आ गया, माइनस 10x माइनस 60 माइनस 4 माइनस प्लस 4 में 3 से मल्टीप्लाई हो गया 12 माइनस माइनस प्लस 42, ये प्लस हो गया 9x बराबर हो गया 0। अब देखो 10x यहाँ है, 9x यहाँ है, घट गया तो माइनस x। 42 और 12 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास 54। अब माइनस 60 प्लस 54 तो माइनस 6 बराबर 0। तो x का मान हो जाएगा बेटा 0। तो x बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस 6। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। कह रहा है दिस सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन सेट बताया है इक्वेशन का। देखो तो इसको भी R1 से तोड़ेंगे तो देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बाबू, घबराना मत, बोर्ड पे देखो। तो 2x प्लस 3 प्लस 7, तो ये आ गया 2x 7 6 बराबर 0। x ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 2x माइनस 14 प्लस 7 12 माइनस 7x बराबर हो गया 0। तो ये हो गया बेटा x क्यूब माइनस 12x माइनस 6x प्लस 42 प्लस 84 माइनस 49x बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया x क्यूब 12 और माइनस 6 माइनस 18 इसमें जोड़िएगा 49 में माइनस 18 माइनस 49 तो कितना हो जाएगा
1767x, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है, 82, 42 और 84 को जोड़िएगा, और कोई नहीं ना है, नहीं है। तो देखो 6 8 4 12 126 बराबर 0। अब कह रहा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो बेटा सॉल्यूशन सेट अगर x का मान हम बता दें कि इसका कुछ है तो उसको इसमें रख लो, तो वेरीफाई करना चाहिए ना, 0 आना चाहिए। तो आप ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लो, ठीक है। 2 7 -9 तीनों पे ये क्या करेगा, इसका मान संतुष्ट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो बाबू, आप डिटर्मिनेंट पढ़े होगे तो वहां पे एरिया निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया होगा। जब वर्टिसेस ट्रायंगल का दिया रहे तो 1/2, देखो इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 एरिया बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये होता है, ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट में। तो अब देखो x1 y1 तो 1/2 -2 4 1, ये हो गया 2 -6 1 5 4 1, ठीक है। अब देखो 1 1 आ जाता है तो यहां से 0 निकालने का तुम्हारे पास दो तरीका है, R1 में से R2 को घटा लो, R2 में से R3 को घटा लो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 1/2 -2 -4 4 + 6 10 0 -3 -10 0 5 4 1। अब देखो 1/2 × 1 करिएगा तो क्या आएगा, -4 -3 10 -10, ठीक है। तो अभी क्या आ गया 1/2 × -10 -4 40 -30, तो ये आ जाएगा बेटा 70/2, यानी 35 स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। ऑप्शन 70 को 2 से काटेंगे 35, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या बोला जा रहा है, दी पॉइंट आर कोलिनियर। जब कोलिनियर होता है ना बाबू, तो यह एरिया तो आपका बनेगा नहीं, एरिया तो आपका बना नहीं, यानी इसका वैल्यू टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो 1/2 को भी उधर भेज देंगे तो 0। तो फॉर्मूला क्या आ गया, x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। जब एरिया नहीं कोलिनियर है तो एरिया नहीं बनेगा, तो हो जाएगा 0। अब पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 - 2 1 k 2 1 8, ठीक है, 8 आपका हो गया 1 बराबर 0। आपको पता है कि इसके बाद आप 2 0 फाइंड कर सकते हो, तो लिखो 3 - k -2 -2 -4 0, ये हो गया k -8 -6 0 8 8 1 बराबर 0। अब देखो जो बच गया उससे तोड़ दोगे, तो 3 - k -8 -4 -6, तो ये हो गया बेटा, मल्टीप्लाई करो, -18 + 6k -4k + 32 बराबर 0। तो ये आ गया -18 + 6k + 4k -32 बराबर 0। तो ये आ गया आपके पास 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 के माइनस 32 और 18 कितना हो जाएगा, 50 बराबर 0। तो ये हो गया 10 के बराबर 50, तो के का मान आ गया बेटा 5, के का मान आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। तो जब कोलिनियर होगा तो आपको ऐसे करना है, अदरवाइज एरिया जब भी का बात होगा 1/2 आप उसमें मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स सिंगुलर। सिंगुलर कब आता है, जब उसका डिटर्मिनेंट करने पे क्या होना चाहिए, 0।
ठीक है। तो 6 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 4 को 3 माइनस एक्स से बराबर क्या होगा 0, सिंगुलर है तो x का मान बताना है। 6 माइनस एक्स माइनस 12 प्लस 4x बराबर 0, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 3x बराबर 0 -6, तो k का मान बोल दो बेटा, k का मान बोल दो, k का मान बोल दो 2, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा, सभी चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि एनर्जी आज बहुत ही कम है। अभी 10th का 2 लेक्चर शूट हुआ, उसके बाद 12th का चल रहा है, फिर एक 10th का लेक्चर आने वाला है, फिर ऑफलाइन भी पढ़ाना होता है। तो इस सब चीज़ को ज़रा आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, कभी कभी एनर्जी डाउन लगे तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, एडजॉइंट निकालने के लिए बेटा 2/2 का क्या करते हैं, डायगोनल इंटरचेंज कर दो। डायगोनल एलिमेंट ट्रिक बता रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल का साइन बदल देना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये इस क्वेश्चन का एडजॉइंट हो जाएगा। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। तो डायगोनल को आपस में बदल देना और जो नॉन डायगोनल होगा उसका साइन ही बदल देना। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, ए बराबर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला बेटा, 1/a इंटू एडजॉइंट ए, होता है ना, होता है ना। ए इनवर्स बराबर ए, आप पढ़े हो डिटर्मिनेंट में, और ए इनवर्स का मान दे दिया है, ठीक है, 1/डेल्टा ए। इस डेल्टा इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2s² माइनस 0, यानी क्या आ गया 2s² इंटू एडजॉइंट ए। इसका एडजॉइंट ए का क्या हो जाएगा, x, डायगोनल चेंज, नॉन डायगोनल का साइन ही चेंज। तो 0 में प्लस लगा लो या माइनस, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका हो गया फाइनल। अब यहाँ से आएगा 1 - 1 0 2 बराबर, देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, x/2s² और 0 इतना 0 माइनस x/2s² और 2x/2s², ठीक है। अब ये बेटा हो गया इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में 1 बराबर क्या लिख सकते हो, तो x/2s², एक x से एक x कट जाएगा, 1/1/2x, 1 बराबर 1/2x, तो 2x बराबर लिख सकते हो 1, x बराबर हो जाएगा 1/2। तो देख लो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। तो एडजॉइंट पूछ रहा है, एडजॉइंट ए बी का वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हो, तो ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे 25 नंबर के तरफ। कह रहे हैं इफ ए इज ए 3 रो स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बराबर 4a है, डिटर्मिनेंट ए बराबर है आपका 4, देन द एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए का मान बताना है आपका क्या होने वाला है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है बेटा, इसको जरा नोट कर लेना, हम नोट करा दे रहे हैं, लिखो। देखो एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए बराबर लिखना डेल्टा ए n-2 इंटू ए। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना ऑर्डर का आपका क्या हो मैट्रिक्स हो, तो डेल्टा ए 3 ऑर्डर का है और ए हो गया, और डेल्टा ए का मान आपको दिया हुआ है, डेल्टा ए का मान कितना दिया हुआ है 4 के पावर 1 4, तो इसका आंसर निकल के आएगा 4a, ऑप्शन नंबर ए। तो इस वाले फॉर्मूला को तुम नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 है, इस वाले फॉर्मूला को तुम नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको बताना है ए इनवर्स का डेल्टा करने पे क्या आएगा। तो ये आपको पता है, हम बहुत बार डिटर्मिनेंट में आपको ये चीज बता दिए हैं, 1/डेल्टा ए के मान के बराबर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो बेटा ये बहुत बार आपके पेपर में आया गया क्वेश्चन है,
तो आप इसको लिखना बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही पूछ दिया गया है, ठीक है, इनवर्स का। चलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, स्क्वायर मैट्रिक्स डेल्टा ए का मान 0, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i बराबर क्या है 0, तो ए इनवर्स बताना है। तो दोनों साइड तुम ए इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई कर दो। कल बताए थे ना, कल बताए थे आपको मैट्रिक्स में, याद करो वो दिन। इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब देखो आपको पता है ए स्क्वायर को हम लिख दिए ए इंटू ए, और पता है आपको कि कोई मैट्रिक्स उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है आई, ठीक है। आई से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट उस मैट्रिक्स में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होने वाला है। देखो ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आई ए माइनस आई प्लस 2 ए इनवर्स बराबर 0। आई से ए में मल्टीप्लाई होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, 2 ए इनवर्स बराबर 0। अब आपको ए इनवर्स का मान निकालना है, तो 2 ए इनवर्स बराबर लिख सकते हो माइनस ए प्लस आई, तो ए इनवर्स बराबर लिख सकते हो माइनस ए प्लस आई बटे 2। ए हो गया आपका करेक्ट आंसर, यानी 1/2 आई माइनस ए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के तरफ। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स अभी हमने आपको बताया 1/a इंटू क्या करते हो, एडजॉइंट ए लिखते हो, ठीक है। तो कॉस कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस साइन में प्लस साइन से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी डिटर्मिनेंट करेंगे तो 1 आई, इसका एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका। अब माइनस कॉमन करोगे तो कह रहा है कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में, अच्छा ये देखो ई इनवर्स निकालें, इतना आ गया, क्योंकि 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए का ही एडजॉइंट आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए जरा नोट कर लेंगे। तीनों पॉइंट हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन में आप जो देख रहे हो कि किसको क्या बोलेंगे। पहला ऑप्शन है बेटा इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जब आपका ए स्क्वायर बराबर ए आ जाए, ठीक है। बी नोट कर लो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब आपका ए का ट्रांसपोज और ए करने पे क्या आ जाए रिजल्ट आई। थर्ड है ऑप्शन नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। नीलोपोटेंट मैट्रिक्स कह रहा है कि जब ए के पावर के करने पे 0 आ जाए, के क्या है 2 ऑर्डर का है, तो ए स्क्वायर करने पे 0 आ जाए। तो बेटा कह रहा है इज ए कौन है, तो ए स्क्वायर करने पे ए नहीं आएगा, इसमें ए के पावर टी इंटू ए करने पे आई भी नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर करने पे 0 भी नहीं आ रहा है, यानी ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। आप करके चेक करना, ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देंगे, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड 32 में। एग्जाम है तो हम सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट आपको रिकॉल करा दे रहे हैं, ताकि एग्जाम में जब आप बैठो डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन हो तो वो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन, देखो क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स आई बराबर वाई ए। तो बताना है एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 3715 ए हो गया 3715। तो देखो ये हो गया 9 + 7 21 + 35, ठीक है। ये हो गया 3 + 5 7 1 से 7 + 25, तो ये हो गया 16 और ये हो जाएगा आपका 56 8 और ये हो जाएगा आपका 32। ये हो गया किसका, ए स्क्वायर का मान क्या आ गया, ए स्क्वायर का मान 16 56 8
32 प्लस एक्स आई, तो x से मल्टीप्लाई कर दो y में, बराबर वाई ए का मान हो जाएगा 3y, y 7y और ये हो गया 5y। ये आपका इक्वेशन बोल रहा था, वैसे हमने लिख दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, 16 जोड़ेगा x के साथ, किसके बराबर होगा, 3y के बराबर। तो इसको आप लिख सकते हो 3y माइनस एक्स बराबर 16, समीकरण नंबर फर्स्ट। देखो तो 8 जुड़ गया 0 से, और 8 प्लस 0 बराबर हो जाएगा y के, तो y बराबर आ गया 8। जब y को इसमें पुट कर देंगे, y को इस वाले समीकरण में पुट कर देंगे, तो समीकरण फर्स्ट से देखो तो क्या आ जाएगा, y का मान रखना है 8, तो 24 माइनस एक्स बराबर 16, तो 24 माइनस 16 बराबर x, तो x बराबर आ गया 8, x बराबर 8, y बराबर 8। ऑप्शन नंबर हो गया बी मेरा सही जवाब। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी मेरा सही जवाब। देखो क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए इज एन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको बताना है कि इज ए नॉन निगेटिव नंबर है, कि क्या है, नॉन निगेटिव, यानी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई है, तो आपको बताना है कि इसका मान किसके बराबर हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही आ गया, के पावर लिख सकते हो ए इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए माइनस ए क्या होता है बेटा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36 के तरफ। कह रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज आपको क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का पूछा जा रहा है, ये फॉर्मूला बेटा लिख लेना, सी ए बराबर सी के पावर n इंटू डेल्टा ए। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखो यहाँ पे, इफ ए इज ए 3 रो स्क्वायर मैट्रिक्स, 3a का मान बराबर है के ए का, देन के का मान बताना है क्या होगा। तो यहाँ से आपको किसका मान पूछा गया है, 3, तो यहाँ लिख देना 3, सी का मान क्या हो गया 3, n जितने ऑर्डर का होगा, n जितने ऑर्डर का होगा, कितने ऑर्डर का है 3, तो ये हो जाएगा 27a। तो आपसे कह रहा है कि 3a का मान किसके बराबर है, 3a का मान किसके बराबर है, के ए के बराबर है। तो देख लो k का मान किसके बराबर हो जाएगा, k का मान 27 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ बेटा क्लास 12th डिटर्मिनेंट का जितना भी एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इससे बाहर डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। मिलते हैं अगले पार्ट में, शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अभी तक आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके उतना शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।